नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। और दोस्तों आज हम बताएंगे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन और आर्य समाज से जो विवाह होते हैं, मैरिज होती हैं, और स्पेशल मैरिज में क्या अंतर है, ये मैरिज किस किस प्रकार से इनमें डिफरेंस है, इसके बारे में आज आप पूरी आपको जानकारी देंगे। पर उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले लव मैरिज के बारे में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ये सभी युवाओं का, युवक या युवतियों का ये अधिकार है, अगर उन्हें जो लड़की है उसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और लड़का ने 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, तो वो अपने जीवन साथी को स्वयं चुन सकते हैं और चुन के अपने रीति रिवाज से, रीति रिवाज का मतलब ये हो गया जिस भी धर्म के हैं वो अपने रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हुई लव मैरिज की बात। अब जब आपने लव मैरिज कर ली है तो उसको कानूनन रूप देना आवश्यक हो जाता है। तो उसके बाद आती है हमारी बात, हम उसको कैसे मैरिज को परफॉर्मेंस करें कि वो रजिस्टर हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम ना है, लव मैरिज हो सकता है कि आपने लव मैरिज कर ली और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कर ली, अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर ली। अब उसका प्रूफ क्या होगा आपके पास? प्रूफ होने के लिए आपने अगर अपनी मैरिज कर ली है तो कोर्ट का प्रोसेस ये होता है, आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं। कोर्ट मैरिज जिसे बोला जाता है कि आपने जो मैरिज की और उस मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब दोस्तों एक बात आती है कि आपने सुना होगा जो जिनकी लव मैरिज भी नहीं है, अरेंज मैरिज है, वो अपनी मैरिज को भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा आपको पासपोर्ट चाहिए और आपको बहुत सारे सरकारी विभागों के लाभ के लिए जिन लोगों की मैरिज बहुत समय पहले हुई है तो वो अपनी मैरिज को भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो रजिस्ट्रार के यहाँ होती है, उसके लिए आपके कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं। इन सब के लिए एक प्रावधान है कि आप लड़की की उम्र 18 साल और लड़का की उम्र 21 साल फुलफिल होनी चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट हैं जो मांगे गए हैं मैरिज के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, वो आपको वहाँ देने पड़ेंगे। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, मैरिज को आर्य समाज मैरिज विवाह कर लेते हैं लोग, उसकी वैलिडिटी कितनी है? दोस्तों, आर्य समाज की मैरिज भी वैलिड है अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आपने सभी जो हिंदू में 7 फेरे होते हैं, सिंदूर डाला जाता है और मंगलसूत्र है, जो सारी फॉर्मेलिटी हैं, वो जो ट्रेडिशन जो करवाने का काम है, वो आर्य समाज द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने आर्य समाज के मंदिर में पहुंचकर विधि के साथ, पूरे धर्म के साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, आपने जो भी वचन है वचन के साथ वचन लिए हैं, आपने सिंदूर भरा है मांग में और आप मंगलसूत्र पहना है आपके जो पार्टनर ने आपको, तो वो उसका सर्टिफिकेट देता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो आपने कर ली है, जो रिक्वायरमेंट है हिंदू धर्म में वो आपने कर ली है। अब दोस्तों यही बात आती है, कोई मुस्लिम है, वो अपने विवाह को अपने कल्चर के से करना चाहता है, तो वो जो काजी होगा वो निकाहनामा पढ़ेगा उसका, और जो मेहर वगैरह की सारी प्रोसेस होता है उसको करेगा और लिखेगा, फुल एक सर्टिफिकेट देगा उनको भी, जो मुस्लिम और मुस्लिम दोनों पक्ष हैं उनको। अब बात करते हैं दोस्तों, स्पेशल मैरिज किसे बोलते हैं? दोस्तों, हमारा एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, यानी कि अगर कोई हिंदू है और दूसरा व्यक्ति सिख है या जैन है या ईसाई है या फिर मुस्लिम है, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी कैसे होगी? क्या वो हिंदू विवाह से करना चाहें? अगर सिख है तो वो सिख पद्धति से करना चाहे, या फिर ईसाई है तो ईसाई कल्चर से, या फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर से। अब हम दोनों में से पक्ष में से इन सभी अपने अपने धर्म के जो कंडीशन है उनको वो फुलफिल नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? अपनी मैरिज को रजिस्ट्रार के यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट होगा
जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में जो ऑफिस होगा, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहाँ पहुँचकर ये जोड़े जो अलग अलग धर्मों के हैं या फिर इसमें एक अलग अलग कंट्री के हैं वो भी मैरिज हो सकती हैं। जैसे कोई इंडिया का है और कोई दूसरे विदेश में किसी दूसरी कंट्री का है, वो इंडिया में आके शादी करना चाहता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो शादी उसको करनी होगी। लड़की की 18 साल और लड़का की 21 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो मैरिज होगी आपके 30 दिन का नोटिस आएगा। किसी मैरिज पे कोई आपत्ति तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है। एज को लेकर ऑब्जेक्शन हो सकता है और या उसने कोई कहीं दूसरे विवाह तो नहीं करा, ये ऑब्जेक्शन हो सकता है। ऑब्जेक्शन ये वैलिड हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन ये नहीं हो सकता कि आप लोगों की शादी नहीं हो सकती। शादी तो कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्शन ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग शादी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन ये हो सकता है आपका वैलिड कि ये भाई आदमी शादीशुदा है इसमें से कोई, या फिर इसकी उम्र एक कम है, ये फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशनों को स्पेशल मैरिज की एक्ट की। तो ये कंडीशन होती है स्पेशल मैरिज एक्ट की, उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो लव मैरिज का अधिकार हमारे भारत में, हमारे जो संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग सभी भारतवासियों को एक अधिकार दिया गया है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी शादी कर सकते हैं। अब वो शादी परफॉर्मेंस करनी है, हिंदू से करनी है, हिंदू रीति रिवाज से करनी है, या मुस्लिम से करनी है, जैन से करनी है, या फिर ईसाई से करनी है, किस प्रकार करना चाहते हैं वो उनका कल्चर है। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन और आर्य समाज द्वारा मैरिज और स्पेशल मैरिज में क्या क्या अंतर हैं। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक, नमस्कार।